महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उनकी पत्नी का नाम ख्याति था, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। महर्षि भृगु सप्तर्षियों में से एक हैं। सावन और भाद्रपद मास में वे भगवान सूर्य के रथ पर आरूढ़ रहते हैं। एक समय की बात है, सरस्वती नदी के तट पर अनेक ऋषि मुनि एकत्र होकर यह चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे महान और श्रेष्ठ कौन है, लेकिन कोई स्पष्ट निर्णय नहीं निकल सका। अंततः सभी ने त्रिदेवों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। इस कार्य के लिए ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि भृगु को नियुक्त किया गया। सबसे पहले भृगु मुनि ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने न तो उन्हें प्रणाम किया और न ही उनकी स्तुति की। यह देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। क्रोध के कारण उनका मुख लाल हो गया और आंखें अंगारों की तरह दहकने लगीं। परंतु यह सोचकर कि भृगु उनके पुत्र हैं, उन्होंने अपने क्रोध को संयम और विवेक से दबा लिया। इसके बाद भृगु मुनि कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव के दर्शन करने पहुंचे। जब भगवान शिव ने देखा कि भृगु आ रहे हैं, तो वे प्रसन्न होकर अपने स्थान से उठ खड़े हुए और उन्हें आलिंगन करने के लिए बाहें फैला दी। किंतु उनकी परीक्षा लेने हेतु भृगु मुनि ने उनका आलिंगन अस्वीकार कर दिया और बोले, महादेव, आप सदैव वेदों और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। आप दुखियों और पापियों को आश्रय देते हैं, इसलिए आप श्रेष्ठ नहीं हो सकते। भृगु मुनि ने भगवान शिव से कहा, जो वरदान आप देते हैं उनसे सृष्टि पर भयंकर संकट आ जाता है, इसलिए मैं आपका आलिंगन कभी नहीं करूंगा। यह सुनते ही भगवान शिव क्रोध से कांप उठे। उन्होंने त्रिशूल उठाकर भृगु को मारना चाहा, परंतु मां सती ने बहुत विनय और अनुरोध करके उनके क्रोध को शांत किया। इसके बाद भृगु मुनि वैकुंठ लोक पहुंचे। उस समय भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर विश्राम कर रहे थे। भृगु ने जाते ही उनके वक्ष पर जोर की एक लात मार दी, परंतु भक्त वत्सल भगवान विष्णु तुरंत उठ खड़े हुए। वे मुस्कुराकर भृगु के चरणों में प्रणाम करने लगे और उनके पैर सहलाते हुए बोले, भगवान, आपके पांव पर चोट तो नहीं लगी? कृपया इस आसन पर विश्राम कीजिए। आपके पावन चरणों का स्पर्श पाकर मैं आज धन्य हो गया हूं। भगवान विष्णु का यह प्रेम और विनम्रता देखकर भृगु मुनि की आंखों से आंसू बहने लग